हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्चुअली के करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसी क्लासेस हम और लाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। चलिए आज की बात करते हैं हम 13 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिए। रोज की तरह आज हम पहले बात करेंगे जो करंट अफेयर मैंने कल पढ़ाया था उसे एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए बात करते हैं। जो पहला प्रश्न था कल का, हाल ही में सरहुल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? ये किया गया था झारखंड में। लॉन्च द मेमोरियल इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हरीश मेहता जी हैं। उत्तर प्रदेश के एटीएफ चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो एटीएफ चीफ हैं ये नवीन अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। संसद द्वारा किस प्रदेश के नगर निगम को एकीकृत करने के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया है? ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली में। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर रामदास मिश्रा जी को ये सम्मानित किया गया था। ठीक है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये कहां पर किया है? उत्तराखंड में। स्टैंड अप इंडिया योजना को कितने साल हो गए हैं? तो ये हो गए थे कितने साल? 6 साल। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। और अगला है आपका, किस राज्य ने दूध उत्पादन के लिए सहकारी बैंक स्थापना की है? तो किसने किया था दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, कर्नाटक सरकार। ठीक है। किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पास पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है अमेरिका। किसने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया? तो ये किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यपाल मलिक को जो है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। किसने डॉक्टर इयान फ्राई को मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? ये किया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने। चलिए बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर की दोस्तों। हाल ही में वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया? वायुसेना, थल सेना, जल सेना या कोई नहीं? तो किया गया है किसका दोस्तों? थल सेना का। अब आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना प्रमुख बनाए जाएंगे। और साथ ही ध्यान दीजिए किसका स्थान लेंगे? तो ये एम नरवणे का स्थान लेंगे। ठीक है। और वर्तमान में एम नरवणे जो है ये जनरल एम नरवणे जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है। अब बात आई है यहाँ पे थल सेना, तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। थल सेना की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1895 में जो है थल सेना की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895। और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इनका आदर्श वाक्य क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी स्वभूत सेवा। ठीक है। अगर हम बात करें वायुसेना के प्रमुख की तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी हैं। और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जो है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, पहली बार राफेल उड़ान विमान वाली कौन सी महिला है? तो शिवांगी सिंह जो है पहली भारतीय महिला जो है राफेल विमान उड़ाने वाली है। और देश की पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट कौन है? तो भावना कंठ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहां बनेगा? मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या छत्तीसगढ़? तो ये कहां बनेगा दोस्तों? ये बनेगा जयपुर में। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो SMS अस्पताल के यूनिट IPD टावर बिल्डिंग की न्यू मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा है। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं ये। अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल जो है में ये स्थापित किया जाएगा। और ये मुख्य बात यह है कि यह जो है देश का सबसे ऊंचा 24 मंजिला मेडिकल टावर होगा। अब बात आई है यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान से रिलेटेड जितने भी करंट अपडेट
पिछले हैं। अगर हम उसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर राजस्थान में फहराया गया था। राजस्थान राज्य में उड़ान योजना की शुरुआत किया गया था। प्रशासन गांव के संघ अभियान की शुरुआत राजस्थान में किया गया था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में किया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई, कहां पे? राजस्थान में। सरकार ने जो है राज्य की महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है, कहां पे? राजस्थान सरकार ने। अब यहाँ पे बात आया है कि सबसे बड़ा, तो भारत में जो है सबसे बड़ा क्या है, आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्या क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं, अगर उसको हम एक बार रिवीजन करें तो आप ध्यान दीजिएगा। खारे पानी का सबसे बड़ा झील किसको कहा जाता है? चिल्का झील। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने प्रश्न हैं, हमने सभी प्रश्नों को जो रिपीटेड एग्जाम में हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे हमने लिया है। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पे है? असम में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बूलर झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। और दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी अगर पूछ ले आपसे तो कौन है? गोदावरी। और सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो गुजरात का है। सबसे लंबा नदी पुल कौन है? भूपेन हजारिका सेतु। कहां पर है ये? असम में है। ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है दोस्तों। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध की बात करें, टिहरी बांध है। कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। और सबसे बड़ा गुंबद कौन है? गोल गुंबद बीजापुर। कहां पर है ये? कर्नाटक में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब अपने नाम किया है? रूस, कनाडा, यूक्रेन या कोई नहीं? तो कहां पे किया है दोस्तों? कनाडा। अगर हम बात कर ले कनाडा की तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। और यहाँ की जो राजधानी है ओटावा है। और यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है दोस्तों? कैनेडियन डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? तो कहां पर किया है दोस्तों? उड़ीसा में किया है। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये कहां पर किया गया है दोस्तों? ये उड़ीसा के जो है तट पर जो है एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब बात आई है यहाँ पे डीआरडीओ की, तो बात करें तो जिसके जो अध्यक्ष हैं वो है कौन? सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? एस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक या सभी? ये किस पर लगाया है दोस्तों? आईडीबीआई बैंक पर। अब बात आई है यहाँ पे आरबीआई, आईडीबीआई या एक्सिस बैंक की। अगर इसके बारे में हम जाने दोस्तों तो उससे पहले हम बता दें आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा किया है कि आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर जो है केवाईसी मानकों से जुड़े विभिन्न उल्लंघनों के लिए ये जो 93 लाख करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बात आई है यहाँ पे आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना है, अगर आपसे पूछे कब किया गया था और कहाँ किया गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में किया गया था। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है महाराष्ट्र जो है मुंबई में है। और गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले एक्सिस बैंक के बारे में, ध्यान दीजिएगा, एक्सिस बैंक की जो स्थापना है 1993 में हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद में हुआ था। इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। और मुख्यालय की बात करें तो मुंबई इसका मुख्यालय है। और अगर हम आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 1 जुलाई 1964 की इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाली पहला प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों दिल्ली बन गया है। कौन बन गया है? दिल्ली बन गया है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को, 7 अप्रैल को या 9 अप्रैल या 10 अप्रैल? तो ये कब मनाया गया दोस्तों? 10 अप्रैल को मनाया गया। कब? 10 अप्रैल को। अगर इसके बारे में बात कर लें कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, विश्व होम्योपैथिक दिवस हर वर्ष जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के विषय में यह जो है दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात आई है दिवस की, तो अप्रैल में होने वाले कुछ महत्व
फूड दिवस की बात करें दोस्तों, 1 अप्रैल ओडिशा दिवस मनाया गया था, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया गया था, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था, 6 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? 4, 5, 7 या 9? तो ये जो मंजूरी मिल गया है ये मिल गया है 5। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? मोहन गर्ग, डॉक्टर अरुणाव घोष को, पृथ्वी मित्तल को या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ये किसे किया गया है दोस्तों? डॉक्टर अरुणाव घोष को ये किया गया है। ठीक है, अगर हम जान लें कि हाल फिलहाल की जो प्रमुख नियुक्तियां हैं, अगर उसके बारे में हम अगर एक बार डिटेल में बात करें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। माधवी पुरी को सेबी के अध्यक्ष बनाया गया है, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को एनसीसी का जो है अध्यक्ष बनाया गया है, भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष को बनाया गया है। ठीक है, और इसके बाद प्रलय मंडल को जो है सीएबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। जयसाग को जो है एशियाई क्रिकेट परिषद का 1 साल का अध्यक्ष और नियुक्त कर दिया गया है। एन चंद्रशेखरन को जो है दोस्तों एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रंजीत दत्त को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अश्वनी भाटिया को जो है सेबी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो कहां पे है दोस्तों? यह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर हम बात कर लें हाल फिलहाल के जो सैन्य अभ्यास हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं, तो मिलन अभ्यास हुआ है कहां पे और किसके बीच हुआ था? भारत और यूएसए के बीच हुआ था। कैरेट नौसेना अभ्यास किसके बीच हुआ था? बांग्लादेश और यूएसए के बीच हुआ था। सी ड्रैगन अभ्यास हुआ था, अमेरिका और भारत के बीच हुआ था। आत्मरक्षा अभ्यास हुआ था, किसके बीच हुआ था? भारत और जापान के बीच हुआ था। एक्स एक्वेरिन अभ्यास हुआ था भारत और मालदीव के बीच। बात करें अगले प्रश्न की। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों को सहित कितने यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो कितने लगा दिया है दोस्तों? ये लगा दिया है 22। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियानाथन मंथन का अनावरण किया है? ये कितने किया है दोस्तों? सेबी ने किया है। ठीक है, अब बात आई है सेबी की, तो सेबी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है दोस्तों? अजय त्यागी इसके अध्यक्ष है। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक कौन है इसका? भारत सरकार। और इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 30 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों टॉम ऑफ सेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टॉम्स ऑफ सेट जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला उपन्यास बन गया है। कौन सा? पहला उपन्यास ये बन गया है। टॉम्स ऑफ सेंट की लेखिका कौन है? तो ये है गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखा गया है। किसके द्वारा? गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखा गया है। और गीतांजलि श्री कौन है? तो ये कथाकार और उपन्यासकार हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की ये रहने वाली हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है इतिहास में टॉम्स ऑफ सेट को प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी उपन्यास है। ठीक है, और मुख्य बात यह है इसकी जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है किसके द्वारा? डेजी रॉकवेल के द्वारा जो है इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अब आइए बात करते हैं चर्चित पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। प्रतिपद श्री समैया के श्याम के द्वारा लिखा गया है। अनफिट वेरल्स इंडियाज ऑयल्स स्टोरी ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल ये जिमी सोनी के द्वारा लिखा गया है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है। और अ नेशन टू प्रोडक्ट ये प्रियंका गांधी के द्वारा लिखा गया है। द मिलेनियन योगी ये दीपक चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हाल ही में किसने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल की शुरुआत की है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, IRCTC ने
राष्ट्रीय महिला आयोग ने या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने? तो किसने किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ये किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो जीता है दोस्तों रिया जादौर ने। अब बात आई है यहाँ पे खेल की, तो खेल से संबंधित अभी हाल फिलहाल के जितने पुरस्कार हैं अगर हम उसकी बात कर लें, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है ये किसने जीता है? तमिलनाडु जीता है। कौन सा? 2021-22 का। विजय हजारे 2021-22 हिमाचल प्रदेश ने। अंडर 90 एशिया कप 2021 भारत ने जीता है। हॉकी जूनियर विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व शतरंज चैंपियन मैगन कार्लसन ने जीता है। चैलेंजर्स ट्रॉफी 2021-22 भारत ने जीता है। और महिला आईसीसी विश्व कप किसने जीता अभी हाल में? ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है। अब हम बात करेंगे जीके डोज में। आज जीके डोज में हमने लिया है संविधान से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है। आपसे पूछता है एग्जाम में कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटिश संविधान से अगर आपसे पूछ ले तो एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? निर्देशक तत्व लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। और रूसी के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है रूसी संविधान से। फ्रांस के संविधान की बात करें तो गणतंत्र की व्यवस्था, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस की संविधान से। कनाडा के संविधान की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था, अविष्ट शक्तियों का केंद्र की, ये कहां से लिया गया है? कनाडा की सरकार से। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, ये कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अब बात आती है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 12 सूचियां हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछता है, जेपी कृपलानी थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और आपसे पूछता है कि देशी रियायतों का एकीकरण किसने किया था? तो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। संविधान